मित्रों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। आज की कहानी गौतम बुद्ध के बताए हुए 8 नियम जानेंगे जो हमें कामयाब बना देंगे। यानी कि कामयाबी के 8 रास्ते। कौन से कामयाबी के 8 रास्ते हैं, इसको हम दोस्तों जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। अगर आपने पूरी कहानी ध्यान से सुन ली और 8 रास्ते जो बताए गए हैं हमारे महान विद्वान, महान ज्ञानी, महान त्यागी महात्मा बुद्ध द्वारा, आपने अगर वो 8 रास्ते अपना लिए तो दोस्तों आपको सफल होने से, कामयाब होने से और दुनिया में एक अलग पहचान बनाने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं वो 8 रास्ते कौन से हैं एक कहानी के माध्यम से। दोस्तों एक समय की बात है, एक राज्य में भोला नाम का एक किसान रहता था। किसान की पत्नी नीलम थी और उसका एक बेटा धीरू था और उसकी एक बेटी, खूबसूरत बेटी मंजू थी। यह अपने इस 4 परिवार के साथ रहता था। यह हमेशा खुश रहता था, एकदम खुश मिजाज का था। इसके पास जो अनाज खाने पीने का होता था यह हमेशा उसी में खुश रहता था। वह हमेशा अपने बच्चों को यही शिक्षा देता था कि बच्चों, कभी किसी का कोई चोरी मत करना, कभी किसी से झूठ मत बोलना, और अगर आपको आगे बढ़ना है कभी कोई अन्याय मत करना। अगर तुम अन्याय नहीं करोगे तो तुम्हारा जीवन, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी खुशियों से गूंजे। वह हमेशा, चूँकि वह थोड़ा पढ़ा लिखा था तो वह महात्मा बुद्ध के विचारों की जो किताबें होती थी उसे पढ़ा करता था, उनके विचारों को सुना करता था। चूँकि वह महात्मा बुद्ध के रास्ते पर चलता था और उसकी पत्नी भी धार्मिक प्रवृत्ति थी, वो भी हमेशा अपने पद के रास्ते पर चलते थे। तो गांव का कोई भी इंसान अगर कभी कुछ परेशान होता था वो सब दौड़ा हुआ भोला के पास आता था। चलो भोला और उनकी पत्नी नीलम हमारी तो मदद कर ही देगी। और भोला का स्वभाव भी ऐसा था, कोई अगर कह दे रहा मेरे घर में खाने का नहीं है तो भोला अपने यहाँ से आटा चावल जो कुछ भी रहता था दे देता था। भोला अपने किसानी में मस्त किसान करता था और शाम के समय बैठकर अपने बच्चों के साथ यही ज्ञान की बातें करता था। बच्चों, हमें भविष्य में क्या करना है, वह भविष्य में वो राजा कैसे न्याय करता है, मतलब सब अच्छे महापुरुषों की कहानियाँ सुनाता था, महापुरुषों की बातें बताता था अपने बच्चों को, और ये महापुरुष वही बातें सुनते थे। अब किसान एक दिन सुबह हुई, वह अपने खेत में गया काम करने। जब वह खेत में काम करके घर अपने वापस आता है, अपने बेटे को बुलाता है, बेटा कहाँ हो, बेटा तुम कहाँ हो। वह अपने बेटे को चिल्ला रहा है। अब उसका बेटा जब नहीं बोलता है तो वह घर में आता है और अपनी पत्नी से कहता है कि कहाँ है धीरू, दिख नहीं रहा है, मेरा पुत्र कहाँ है, नहीं दिख रहा, आज उसको हमने देखा नहीं। तो उसकी बेटी मंजू आती है, कहती है पिताजी वो धीरू अपने कमरे में कमरा बंद करके लेटा हुआ है, कमरा खोल ही नहीं रहा है, क्या करें, खोल ही नहीं रहा कमरा। अब किसान परेशान होता है, मेरा बेटा कमरे में आज बंद है, इतना साहसी बेटा आज क्यों अकेले कमरे में बंद है, क्या बात है। वह जाता है, दरवाज़ा खटखटाता है, कहता है बेटा मैं तुम्हारा पिताजी आ गया हूँ काम से, खेत से काम करके वापस आ गया हूँ, क्या कर रहे हो बेटा, दरवाज़ा तो खोलो। वह बेटा दरवाज़ा नहीं खोलता है। फिर यह कहता है, क्या तुम अपने पिता की बात नहीं मानोगे, क्या मैं तुम्हें यही संस्कार देता हूँ, क्या मैं तुम्हें यही शिक्षा देता हूँ कि अपने माता पिता की बात नहीं मानना चाहिए, हमसे क्या गलती हो गई, तुम दरवाज़ा नहीं खोल रहे, दरवाज़ा तो खोलो। तो वह बेटा अंदर से बोलता है, पिताजी आज मैं बहुत उदास हूँ, आज हमें आराम करने दीजिए, मैं बहुत चिंता में हूँ, मैं बहुत सोच में हूँ। जब यह बातें अपने बेटा के मुंह से सुनता है कि भोला अचंभित हो जाता है कि मेरा बेटा चिंता में है, अभी मेरे बेटे को चिंता सताने लगी। तब तो यह और परेशान हो जाता है कि इसे कौन सी चिंता ऐसी सताने लगी, इसे किस चीज़ की पूर्ति नहीं हो पा रही है, मैं ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो मैं अपने बेटे की इच्छा नहीं पूरा कर पा रहा। या और सोच, कहता नहीं बेटा अब तो तुम जरूर दरवाज़ा खोलो, तुम्हारी चिंता क्या है, तुम्हारी खेलने कूदने की उम्र है, तुमको खेलना कूदना चाहिए, अभी से तुम्हें क्या चिंता सताने लगी, बात क्या है, तुम दरवाज़ा तो खोलो।
तब धीरू दरवाज़ा खोलता है। भोला देखता है उसका बेटा एकदम उदास पड़ा हुआ, वह उसके पास बैठ के प्रेम से, और उसकी मम्मी भी आ जाती हैं, नीलम, धीरू यानी कुछ चारों परिवार बैठ के धीरू से पूछने लगते हैं, क्या बात है भैया, आज तुम खेलने नहीं गए क्या? वह कहता है, माता जी, पिताजी, आज मैं बहुत परेशान हूँ। कहें बेटा बताओ तुम्हारी क्या परेशानी है, मैं तुम्हारी सारी परेशानी, सारी समस्याएं दूर कर दूंगा, तुम अपना बताओ। फिर वह कहता है, पिताजी आज मैं एक बुक पढ़ रहा था, बुक में देखा कि राजा बड़े मेहनती होते हैं। राजा जब वो राज करते हैं तो उनका महल बहुत स्वर्ग जैसा होता है। उनके आगे पीछे घोड़ा गाड़ियाँ, अंतरी मंत्री, नौकर चाकर होते हैं। उनके पास बहुत बड़ा बंगला होता है। क्या कारण है? उनके पास भी 2 हाथ पैर हैं, 2 आँख है, 2 नाक कान है। मेरे पास भी 2 हाथ पैर, 2 नाक कान है। मैं क्यों नहीं राजा बन पा रहा? वो कैसे राजा बन जाते हैं और मैं कैसे राजा नहीं बन पा? मैं भी राजा बनना चाहता हूँ। अब पिताजी, मम्मी जी, माता जी, आपने हमें क्यों राजा नहीं बनाया? क्या वो जब पैदा होते हैं तो राजा होते हैं? क्या उनके नसीब में राजा लिखा हुआ है? मेरे नसीब में राजा नहीं लिखा हुआ है। मैं राजा बनना चाहता हूँ, बस यही मेरी चिंता है। अब भोला बहुत परेशान हो जाता है कि मेरे बेटे को इतनी बड़ी ये कहाँ से सोच लिया। उसने कहा, पिताजी जल्दी से जवाब बताओ। अब ये सोच रहा है, बेटा और ख़ानदानी राजा होते हैं, उन जो है राजा बने होते हैं, और उनके घर का कोई राजा होता है तो फिर उनका बेटा जब होता है तो भी राजा हो जाता है। तो वह कहता है, तो ख़ानदानी शुरुआत तो राजा से हुई होगी, शुरुआत तो कोई एक बना होगा, कैसे बना होगा? अब इतने सारे सवालों का पहाड़ उसके सामने लगा देता, और वह भोला और उसकी पत्नी उसका कोई जवाब नहीं दे पाते। अब वह बेटा बार बार पूछता है, पिताजी बताइए, नहीं तो ये चिंता मुझे खाए जा रही है। अब भोला परेशान हो जाता है, कहता है, बेटा इन सब सवालों का जवाब तो मेरे पास नहीं है, लेकिन हमने सुना है एक हमारे ही गांव में उस ऊंची सी पहाड़ी पर एक महापुरुष आए हुए हैं जिनका नाम महात्मा बुद्ध है। शायद वो हर एक सवाल का जवाब दे देते हैं, सबको संतुष्ट कर देते हैं। क्यों ना हम लोग मिल करके चले उस महात्मा के पास, उन्हें प्रणाम करें, हो सकता है हमारे सवालों का जवाब मिल जाए। अब ये धीरू, भोला का बेटा, बड़ा खुश होता है। हाँ पिताजी जल्दी से चलिए। यह तुरंत उठता है। अब इसके चेहरे का जो भाव था, यानी जो था एक खुशी की, एक चमक थी, उसकी सारी चिंताएं दूर हो गई। उसको ये लगा कि अब हमको सारे सवालों का जवाब मिल जाए। अब भोला अपने बेटे, अपने पत्नी, अपने बेटी के साथ चल देता है उस पहाड़ी की तरफ। चलते चलते उस ऊंची सी पहाड़ी पर जाता है और देखता है कि ऊंचे से आसन पर एक महात्मा बैठे हुए हैं। भोला को लगा शायद ऊंचे से आसन पर बैठे हैं यही भगवान महात्मा बुद्ध हैं, और उनकी तरफ से बहुत सारे शिष्य, बहुत सारे लोग उनके प्रवचन को सुन रहे हैं। भोला भी जाता है, उसी बीच में बैठ करके उनके अच्छे अच्छे विचारों को सुनता है। भोला का परिवार सब लोग बैठ के वो विचार को सुन रहे हैं। भोला का परिवार बड़ा खुश होता है वो सारे विचारों को सुन। भोला भी बड़ा खुश होता है कि साक्षात आज भगवान महात्मा बुद्ध के दर्शन हो गए। ये पूरा परिवार खुश था। सभा समाप्त होती है, भगवान का उपदेश खत्म होता है। भोला अपने परिवार के साथ धीरे धीरे उस भीड़ से आगे बढ़ता है और महात्मा बुद्ध के चरणों में जाकर के वंदन करता है और महात्मा बुद्ध से कहता है, भगवान ये मेरा छोटा सा परिवार है, आज मैं अपने बेटे के सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए आपके पास आया हूँ। कृपया हमारी इस समस्या का समाधान करिए और इस हमारे बेटे के सवाल का जवाब दे दीजिए, नहीं तो हमारा बेटा सोच सोच के चिंता में डूबा हुआ है, मैं क्या करूं। भगवान बुद्ध मुस्कुराते हैं, अरे बेटा तुम तो अभी छोटे हो, इसको कौन सी चिंता हो सकती है, इसकी तो उम्र अभी खेलने कूदने की है, इसकी क्या चिंता। उसके सर पर हाथ यानी धीरू, भोला के बेटे धीरू के ऊपर भगवान महात्मा बुद्ध हाथ फेरते हुए कहते हैं, बेटा तुम्हें क्या चिंता हो गई, तुम खेलो कूदो मौज मस्ती करो। यह कहता है, भगवान मुझे भी राजा बनना है, मेरे भी 2 हाथ पैर हैं, आपके भी 2 हाथ पैर हैं, आपके पास हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग आए हैं, प्रवचन ले रहे हैं, आप अच्छी अच्छी सबकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, आप भी तो भगवान बन गए, कैसे बन गए, आपको सब प्रणाम करते हैं। और राजा के भी 2 हाथ पैर होते हैं,
उनके भी एक सर होता है, दो आंखें होती हैं, वो कैसे राजा बन जाते हैं। मैं भी राजा बनना चाहता हूँ। मेरे पास भी मैं सोचता हूँ बड़े बड़े बंगले होंगे, घर होंगे, नौकर चाकर अंतरी मंत्री होंगे। मैं भी सबको उपदेश दूंगा, सबको जो है हुक्म चलाऊंगा, मैं राजा बनना। फिर महात्मा बुद्ध एक बार मुस्कुराते हैं, बेटा तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, एक एक करके सारे सवालों का मैं जवाब दे दूंगा। वो कैसे राजा बनते हैं। राजा सबका जन्म एक ही हो, सबकी जीव एक छोटी सी होती है। यही शरीर पे पृथ्वी पर आने के बाद सब अपने कर्म के अनुसार, अपने भाग्य के अनुसार कर्म बदलते हैं और कर्म के अनुसार भाग्य भी बदल जाता है। जो जैसा करता है वह ऐसा फल पाता है। राजा बने हैं तो राजा वाला कर्म करना पड़ता है। तब यह लड़का कहता है, भगवान मैं सारे कर्म करने के लिए तैयार हूँ, कृपया आप हमें बताइए हमें करना क्या है। मैं वो सारी चीज़ें करूँगा, कितना भी कठिन क्यों ना हो, आप हमें बताते जाइए एक एक करके। मैं सारी जो भी कठिनाइयाँ आएंगी सब कुछ करूँगा। जो भी नियम आप बताएंगे मैं वो नियम अपनाऊंगा, जो भी आप रास्ते बताएंगे मैं उस रास्ते पर चलूँगा, आप जैसे कहेंगे मैं वैसे चलूँगा, लेकिन मुझे राजा बनना है। फिर महात्मा बुद्ध उठते हैं और उसको ले करके चले जाते हैं गुरुकुल की तरफ। गुरुकुल की तरफ जाने के बाद जहाँ पे सभी राजकुमार राजकुमारियाँ, बड़े बड़े घरों के लोग गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर रहे होते और वहाँ पर ले जाकर उसको छोड़ देते। कहते तुम एक हफ्ते के बाद आना, तुम एक हफ्ते यहीं पर रहो, एक हफ्ते के बाद मेरे पास आना। फिर उसके बाद मैं वो रास्ते आपको बताता हूँ कि सफलता के क्या रास्ते हैं, कामयाबी के क्या रास्ते हैं, आगे बढ़ने के क्या रास्ते हैं। उस लड़के को छोड़कर चले आते हैं और उसके माता पिता को कहते हैं तुम लोग घर जाओ, एक हफ्ते बाद फिर मेरे पास आओ। फिर उस लड़के को छोड़कर सब लोग चले आते हैं घर पर और महात्मा बुद्ध अपने ध्यान में लीन हो जाते हैं। एक हफ्ते का समय गुजर गया। अब वो लड़के को महात्मा बुद्ध के शिष्य जाते हैं, गुरुकुल फिलाते हैं और महात्मा बुद्ध के पास वो लड़का आता है और इधर से उसके माता पिता और उसकी बेटी आते हैं। सब लोग महात्मा बुद्ध के पास बैठते हैं। अब महात्मा बुद्ध, भगवान महात्मा बुद्ध उस बालक से धीरू से पूछते हैं, तुमने क्या सीखा, तुमने क्या सीखा एक हफ्ते में, वहाँ पे क्या कैसे करता है, क्या करना पड़ता है। वो लड़का कहता है, भगवान हमने बहुत कुछ सीख लिया, हमको पता चल गया कि कामयाबी कैसे मिलती है, राजा कैसे बनते हैं। कहें अभी नहीं जान पाए तुम। अब मैं बताता हूँ वो 8 रास्ते मैं बताता हूँ जिसे कामयाबी मिल सकती है। वो 8 रास्ते पे अगर तुम चलोगे, उस 8 नियम को तुम अगर अपनाओगे तो तुम भी राजा बन सकते हो। फिर धीरू उत्सुक था, चूंकि एक हफ्ते वहाँ रह चुका था। उस गुरुकुल में एक हफ्ते रहने के बाद उसे पता चल चुका था कामयाबी क्या होती है, कामयाबी कैसे हासिल की जाती है। अब वह धीरू को धीरू एकदम ध्यान होके महात्मा बुद्ध के चरण में स्पर्श करके कहता है, भगवान हमें बताइए। महात्मा बुद्ध बताते हैं, पहला नियम, सुबह उठने की आदत डालो जो तुमने गुरुकुल में सीखा। अगर जो भी इंसान सुबह उठता है, सुबह उठने के कई फायदे हैं। एक तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद आपको स्वच्छ निर्मल ताज़ी प्रकृति की हवाएं मिलेगी, जिससे आपका स्वास्थ्य बढ़िया होगा, उत्तम होगा। जब आपका स्वास्थ्य बढ़िया उत्तम होगा तो आप पूरा दिन तरोताज़ा बने रहोगे। और जब आप सुबह भोर मुहूर्त में यानी 4 से 5 बजे उठोगे भोर मुहूर्त में, तो आप अपने आप को समय दे पाओगे, अपने शरीर के लिए समय दे पाओगे, अपने स्वास्थ्य के लिए समय दे पाओगे। अगर इस स्वास्थ्य के लिए 2 घंटे आपने समय दे दिया, यानी 4 से 5 बजे आप उठ के निवृत्त हो गए, सेवानिवृत्त हो गए, तो आप 5 से 7 2 घंटे एक्सरसाइज करोगे अपने शरीर के लिए, तो इससे आप दिन भर तरोताज़ा बने रहोगे। आपके पास कोई बीमारियां नहीं आएगी। जब आपके पास कोई बीमारियां नहीं आएगी तो आप अपने काम में पूरा समय दे पाओगे। इसलिए पहली आदत, सुबह उठने की आदत डालो। हर एक कामयाब आदमी, हर एक सफल आदमी सुबह उठता है। सुबह उठने से आपका 4 से 5 घंटे में, दिन के 4 से 5 घंटे में एक्स्ट्रा समय मिल जाता है और यही एक्स्ट्रा समय आपको आगे ले जाता है। वह कहता है, ठीक है, अब दूसरी आदत जो अपनाना है, समय का सही उपयोग करना। तुम समय का, आपको आगे बढ़ना है,
तो आप अपने पूरे दिन का शेड्यूल बनाना पड़ेगा। पूरे दिन का शेड्यूल, हमें इतने समय खाना खाना है, हमें इतने समय आराम करना है, हमें इतने समय सोना है, हमारी मीटिंग इतने समय होगी, इतने समय से इतने समय हम ये काम करेंगे, फिर इतने समय खाना खाएंगे और रात्रि को हम इतने समय सोएंगे। ये पूरे दिन का टाइम टेबल होगा। फिर अगले दिन का टाइम टेबल आप बनाओगे। कल मैं सुबह उठ के ये काम करूँगा, यानी कि एक दिन पहले एक दिन बाद का टाइम टेबल बन जाना चाहिए। समय को नहीं गंवाना है। छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा, छोटा सा एग्जाम्पल देखो कि आज मैं बात कर रहा हूँ, आज कौन सा दिन है? आज मान लीजिए बुधवार है, दिन 18 तारीख है, तारीख 18 है, दिन बुधवार है, समय 12 बज रहे हैं और सन 2010 है या 2020 है या 2021 है, जो भी समय। तो 2021 18 मई दिन मंगलवार, समय 12 बजे। ये कब आएगा? ये फिर आएगा, लेकिन 100 साल बाद इस समय आएगा, लेकिन 100 साल बाद, उस 100 साल बाद या तो तुम नहीं रहोगे, या तो हम नहीं रहेंगे, या तो ये स्थान नहीं रहेगा। इसलिए जिसने समय को गंवा दिया उसको समय ने बर्बाद कर दिया। तो समय को सबसे ज़्यादा ध्यान देना, समय पे काम करना होगा। सब कुछ समय फिक्स होगा और एक नोट बनाना पड़ेगा, कितने समय में मैं इस चीज़ को हासिल कर लूँगा, फिर तुम्हें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। फिर तीसरी बात, सही व जल्दी निर्णय लेना। हमेशा निर्णय सही और जल्दी लेना, ये टाल मटोल वाली आदत को छोड़ना होगा और निर्णय जो होगा पक्का होगा। उस निर्णय पे आपको मंथन करना होगा कि इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, उस पे आपको विचार करना होगा। मंथन करने के बाद आपको उस पर काम करना पड़ेगा जल्द से जल्द। ये नहीं आज करो, एक नियम अपनाना, जो आज करो सो अब, जो अब करो सो कल पे वाला टाल दीजिए। यानी कि जो आज करो सो अभी कर दीजिए, कल वाला कल को छोड़ दीजिए। अगर आपने ये प्रकृति अपना ली कि कल परसों पे आपने छोड़ दिया तो आप कामयाब नहीं हो पाओगे। अगली आदत, त्याग करना सीखो। आपको त्याग करना सीखना पड़ेगा, बहुत कुछ त्यागना पड़ेगा। आपको माता पिता को त्यागना पड़ेगा, अपने आप को सफल बनाने के लिए भाई बहन को त्यागना पड़ेगा, अपने सुख चैन को त्यागना पड़ेगा, अपनी नींद को त्यागना पड़ेगा, बहुत कुछ त्याग करना पड़ेगा। अपने आप को चलाना पड़ेगा, अपने आप को तपना पड़ेगा। आपने जैसे जाकर के 1 हफ्ते गुरुकुल में सीखा, गुरुकुल में जो राजकुमारों के बच्चे हैं कितनी मेहनत कर रहे हैं, कोई तलवारबाजी सीख रहा है, कोई धनुषधरी सीख रहा है, कोई विद्या सीख रहा है, अपने आप को उसी में निचोड़ देना। तो तुम्हें त्याग करना सीखना होगा, चाहे सुख चैन का त्याग करना होगा, माता पिता का त्याग करना होगा। जिस दिन तुम त्याग करना सीख जाओगे, तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए आपको त्याग करना सीखना होगा। अगला जो है अनुशासित रहना, आपको अनुशासित रहना पड़ेगा। ये सबसे ज़्यादा है, आगे बढ़ने के रास्ते का एक मार्ग ये भी है। आपको अनुशासित रहना पड़ेगा, चाहे उस समय का अनुशासन हो, चाहे जो बिजनेस आप कर रहे हैं उस बिजनेस में अनुशासन हो। आपको एक रूल बनाना पड़ेगा, आपको उस पर अनुशासित रहना पड़ेगा। आप उस रूल पे कामयाब रहोगे, चाहे उसके लिए आपको चाहे नुकसान सहना पड़े, चाहे आपको कष्ट सहना पड़े, लेकिन अनुशासित जीवन शैली अपनाना पड़ेगा। आप जब अनुशासित जीवन शैली नहीं अपनाओगे तो सफल नहीं हो पाओगे। इसलिए इसको बहुत ध्यान देना होगा। अगली जो बात है, बुरी आदत से दूर रहना। आज के ज़माने में लोग कामयाब होते हैं, बुरी आदत को अपना लेते हैं। दारू, सिगरेट, तमाम चीज़ें, बुरी संगतियों को अपना लेते हैं। अगर तुम्हें कामयाब ही बने रहना है तो आपको बुरी संगत से दूर रहना होगा। हर एक बुरी संगत से आपको दूर रहना होगा, चाहे बुरे लोग हुए, चाहे बुरा मित्र हुआ, चाहे आपका परिवार का ही कोई बुरा व्यक्ति क्यों ना हो गया, उसको त्याग दो तुरंत, उसे छोड़ दो, उसे निगलेक्ट कर दो, उसे बाहर कर दो। आप अपने रास्ते पे आगे बढ़ो। आपके पीछे कौन है, आपके बगल कौन है, आपके आगे कौन है, इसको आपको नहीं देखना है। सिर्फ और सिर्फ अच्छे इंसान बन के आपको आगे बढ़ना है। इसका मतलब आज कामयाब आप हो गए। आप कामयाब हो गए तो आपको क्या चाहिए? धन दौलत, गाड़ी बंगला, और उसके साथ साथ आपको जुआ, लॉटरी, दारू, सिगरेट, बीड़ी, अगर ये सब अपना लोगे
तो आपको खत्म होने में समय नहीं लगेगा। बनने में समय लगता है, खत्म होने में समय नहीं लगता होगा। तो आपको ये गांठ बांध लेना है अपने जीवन में सफल होने के लिए। इस रास्ते पर अगर आपको चलना है तो आपको बुरी आदत का त्याग करना पड़ेगा, अपने मन को वश में करना पड़ेगा। और जब आपके पास पैसा आता है तो आदमी का मन चंचल हो जाता है, आदमी का मन इधर उधर हो जाता है, उसी समय वो बुरी संगत में पड़ जाता है। और जब वो बुरी संगत में पड़ जाता है तो उसका सर्वकुफ नाश हो जाता है। आप किसी भी सफल आदमी को ले लीजिए, कोई भी सफल आदमी ना तो दारू पीता है, न सिगरेट पीता है, और ना उसकी कोई बुरी लत है। इसलिए इस सारी आदतों से आपको दूर रहना है। और जो फतवी आदत है, सबसे कामयाब फतवी आदत, आपको जो खुशियां देगा, आपको वर्तमान में जीना है। आपको भूत भविष्य की चिंता नहीं करना है, आपको वर्तमान में जीना है। अगर आपको सुखी जीवन बिताना है, आपको अच्छी नींद लेना है, तो आपको वर्तमान में जीना है। जिस तरह से एक छोटा सा बच्चा किस में जीता है? वर्तमान में जीता है। उसे नहीं पता है कि मेरा पड़ोसी मेरे पापा से झगड़ा कर रहा है, मेरा पड़ोसी मेरे पापा को मार रहा है, डांट रहा है, उसे कुछ मतलब नहीं है। मेरी मम्मी दूसरे की चुगली कर रही है, मेरी मम्मी दूसरे की बुराई कर रही हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उसका पेट भर जाए। और उसको ये भी नहीं पता है कि मैं किस जात कास्ट में पैदा हुआ। जात कास्ट तो यहाँ धरती पे आने के बाद बांट दिया जाता, उसे कुछ नहीं पता। उसे सिर्फ पता है कि मैं खेल रहा हूँ, मेरा पेट भरा हुआ है, मैं हंस रहा हूँ। घर का पूरा परिवार खत्म हो जाए लेकिन उस बच्चे से कुछ पता नहीं है, अगर उसका पेट भरा है तो उसके आंख से आंसू नहीं आते। तो तुम्हें वर्तमान में जीना होगा। जो आदमी वर्तमान में जीता है वो कभी परेशान नहीं होता है और उसे सफलता अवश्य मिलती है। अगर भूत के बारे में सोचोगे कि मेरा क्या बीत गया, मेरा भविष्य क्या बीत गया, तो आप भूत में ही पीछे पड़े रहोगे। अगर तुम भविष्य के बारे में सोचोगे कि मेरा आने वाली 7 पुश्त के लिए मैं पैसे कमा के रख दूं, अपने सुख चैन को गंवा दूं, 7 पुश्त के लिए पैसे के चक्कर में पड़े रहोगे तो भी आप सुख नींद नहीं ले पाओगे, तो भी आप अपने जीवन का आनंद नहीं ले पाओगे। आपके पास जो है उसी में खुश रहो और उसी में खुश रह करके आगे बढ़ते रहो। बस इतना ध्यान देगा, हमको आगे बढ़ना है और आगे ऐसे बढ़ना है, हमें किसी को कोई कष्ट नहीं देना है। बिना किसी को कोई कष्ट दिए हुए हमें अपने रास्ते पे आगे बढ़ना चाहता है। तो वर्तमान में जीना सीखो और तुम आराम करोगे। और जो लास्ट 8वां रास्ता है, चिंता मुक्ति जीवन। चिंता मुक्त, सारे चिंताओं से मुक्ति वाला ऐसे अपना नियम बनाओ, ऐसे अपना उसूल बनाओ, चिंता मुक्त जीवन जियो। और चिंता मुक्त जीवन वही इंसान जी सकता है जिसके जीवन में कभी कोई मन में कोई छल कपट नहीं हो, कोई बेईमानी नहीं हो। जब तुम्हारे मन में किसी के प्रति कोई छल कपट नहीं होगा, कोई बेईमानी नहीं होगा, तो तुम्हारे दुश्मन नहीं होगे। जब तुम दूसरे के साथ छल कपट करोगे, बेईमानी करोगे, तो तुम्हारे दुश्मन पैदा होंगे। तुम्हें हमेशा डर बनी रहेगी, मैंने फलां आदमी के साथ विश्वासघात किया है। कहीं ना कहीं वो भी अपने मान सम्मान के लिए वो आपके ऊपर कुछ ना कुछ अटैक कर सकता है। तो आपको हमेशा एक डर बनी सी रहेगी। तो आपको वर्तमान सब चिंताओं से मुक्ति जीवन जीना है। आपको एकदम चिंता मुक्त जीवन जीने के लिए आप अपने उसूल अलग से बनाओ कि मैं अपने पूरी जिंदगी में किसी को भी जाने अनजाने में ना तो मैं किसी को झूठ बोलूँगा, ना मैं किसी के साथ कोई बेईमानी करूँगा, ना मैं किसी छल कपट करूँगा, ना मैं कोई ऐसा काम करूँगा कि किसी को उससे ठेस पहुँचे, किसी को उससे कष्ट हो। तो चिंता मुक्त जीवन जीने का सबसे अच्छा रास्ता यही। तो जिस अंत के अंतर्गत जो ये 4 रास्ते अपना लिया, ये जो 8 रास्ते अपना लिए, ये चारों में से 4 कामयाबी के और 4 चिंता मुक्ति। ये जो 8 रास्ते जिसने अपना लिया उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है, उसे सुखी रहने से कोई नहीं रोक सकता है, उसे चिंता मुक्त होने से कोई नहीं रोक सकता है। उसका जीवन चिंता मुक्त होगा, सबसे सुखी जीवन होगा और वही इंसान दुनिया का सबसे सफल इंसान होगा। तुम चाहो राजा बन जाओ, तुम चाहो भिखारी बन जाओ, अगर ये 8 नियम अपना लेते हो तो तुम्हें राजा बनने से कोई नहीं। धीरू, भोला
उसकी पत्नी नीलम और उसकी बेटी मंजू, सब लोग उनके महावचन से सुन करके, ये 8 नियम को सुन करके बड़े खुश होते हैं। वह धीरू कहता है, भगवान हमने जैसे आपका नाम सुना था, आज हमने वैसे साक्षात पाया। आज हमने आपकी बातों को सुन करके हमने पूरा जीवन को सफल बनाने का एक अलग ही रास्ता हमने चुन लिया है, हमने निश्चय कर लिया है हमें क्या करना है। वह भगवान को प्रणाम करता है, फिर कहता है, भगवान आपको मैं क्या दक्षिणा दें। भगवान कहते हैं, मेरी दक्षिणा यही है कि जाओ तुम सबको सद विचार दो, अच्छे विचार दो। जितने अच्छे विचार तुम दूसरे को देगे, तुमको उतने अच्छा विचार मिलेगा, तुम्हें उतने फल मिलेगा। हमारा यही दक्षिणा है। जाओ तुम ये बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाओ। जितना लोगों को तुम बताओगे, समझाओगे, वो तुम्हारे गुणगान करेंगे और तुम्हें उसका फल मिल जाएगा। अगर तुम्हें उसका फल मिल गया, तुम सुखी जीवन जी रहे हो, तुम अच्छा जीवन जी रहे हो, तो जान लो हमें अच्छा फल मिल गया। फिर वह प्रणाम करता है, भोला अपने परिवार के साथ महात्मा बुद्ध को प्रणाम करता है। प्रणाम करके अपने घर आता है और उसका बेटा धीरू अपने काम में वो महात्मा बुद्ध के बताए रास्ते पर चलने लगता है और धीरे धीरे एक दिन वह बहुत सफल आदमी बन जाता है। अपने राज्य, अपने नगर का बहुत बड़ा सेठ बन जाता है और उसको सारी सुख सुविधाएं मिल जाती है जो सुख सुविधाएं वो चाह रहा था, यानी कितना सफल आदमी बन जाता। तो दोस्तों, आपको भी उम्मीद करते हैं कि जानकारी अच्छी लगी होगी। आप भी इस कहानी को सुन करके महात्मा बुद्ध के ये 8 रास्ते को अपना करके आप भी अपने जीवन को सफल बना देंगे। और ये कहानी अपने बच्चों को ज़रूर सुनाइएगा। आपका बच्चा भी एक दिन टैलेंट बन जाएगा, आपके क्षेत्र का, आपके नगर का सबसे बड़ा सेठ आदमी बन जाएगा और वो अपने जीवन को सफल जीवन बना लेगा। अगर ये कहानी अच्छी लगी दोस्तों, एक महात्मा बुद्ध की दक्षिणा समझ करके, महात्मा बुद्ध का दक्षिणा समझ करके ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। क्योंकि अच्छे विचार जितने लोगों तक पहुंचेंगे उतना हमारा समाज अच्छा बनेगा, और जब हमारा समाज अच्छा बनेगा तो हमारा भारत देश अच्छा बनेगा। तो जिससे हम एक नेक भारत, एक स्वस्थ भारत की स्थापना कर सकें, यही हमारा उद्देश्य है। फिर मिलते हैं ऐसे और ही ज्ञानवर्धक बातों के साथ अगले वीडियो में।